हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के दूसरे चैप्टर अर्थात अपामार्ग तंडुली अध्याय के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे टोटल 7 पॉइंट पढ़ने हैं, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो देखेंगे पहला पॉइंट क्या है, शिरोविरेचन द्रव्य एंड इट्स मेन इंडिकेशन। उसी तरह से बमन द्रव्य एंड इट्स मेन इंडिकेशन, विरेचन द्रव्य एंड इट्स मेन इंडिकेशन, आस्थापन द्रव्य एंड इट्स मेन इंडिकेशन, अनुवासन द्रव्य एंड मेन इंडिकेशन, अष्टविंशति। इसके बाद अनुवासन द्रव्य हो गया। इसके बाद अंश अष्टविंशति यवागु अर्थात 28 यवागु के बारे में बात करेंगे। अष्टविंशति मतलब 28 यवागु। उसके बाद लास्ट में है पंचकर्म का महत्व एवं वैद्य के गुण। तो ये टोटल 7 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपामार्ग तंडुली अध्याय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि ये जो अपामार्ग तंडुली अध्याय है उसमें अपामार्ग का क्या मतलब है, अपामार्ग क्या है। तो अपामार्ग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अगर इसका बॉटनिकल नेम देखें तो बॉटनिकल नेम हम लोग देखें एकाइरेंथस स्पेरा। एकाइरेंथस स्पेरा है। और अगर फैमिली की बात करें, ये कौन सी फैमिली की प्लांट है, तो ये एक द्रव्य प्लांट है, इसको बोलते हैं एकाइरेंथेसी। एकाइरेंथेसी फैमिली। इसके पर्याय की बात करते हैं अर्थात सिनोनिम्स की बात करेंगे। तो इसके अन्य नाम क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखेंगे इसको बोलते हैं प्रत्यक पुष्पा। प्रत्यक पुष्पा। दूसरा नाम क्या है, चिचड़ी। इसको हम लोग चिचड़ी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि पैरों में लग जाता है, एक तरह से ज़मीन पे रहता है और इसके बीज जो होते हैं पैरों में कपड़े में लग जाते हैं जब आप खेत खलिहान में जाते हैं। और दूसरा नाम क्या है, इसको शिखरी भी बोलते हैं। शिखरी। शिखरी ये कुछ इसके पर्याय होते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो चैप्टर है अपामार्ग तंडुल है। तो तंडुल का मतलब क्या समझते हैं, तंडुल का मतलब सिंपली क्या है, तो तंडुल का मतलब होता है चावल। तंडुल का मतलब क्या होता है, चावल। चावल और धान में जो अंतर है, चावल का मतलब क्या होता है, चावल और धान में अंतर क्या है, धान का जब भूसी निकाल देते हैं, भूसी रहित, तब उसको क्या कहते हैं, चावल बोलते हैं। उसी तरह से जब अपामार्ग जो बीज होता है उसके ऊपर का जब छिलका उतार देंगे तो उसको बोलते हैं कि अपामार्ग तंडुल अर्थात अपामार्ग के बीज, लेकिन भूसी रहित जो है अपामार्ग के बीज को हम लोग बोलते हैं अपामार्ग तंडुल। तो ये बात क्लियर होगी कि अपामार्ग तंडुल का क्या मतलब है। अब ये चैप्टर जो है ये एक तरह से किस बेस्ड है या इसका जो आधार क्या है, इस चैप्टर का जो बेस है, क्यों इस चैप्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पंचकर्म के द्रव्य के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पंचकर्म के द्रव्यों के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में पंचकर्म के जितने भी द्रव्य होते हैं उनका वर्णन आया है। आगे हम पंचकर्म की बात करेंगे, पंचकर्म किसे कहते हैं, पंचकर्म का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अब आ गया, अब इसमें देखेंगे जो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था, जो पहला पॉइंट हम लोग आज पढ़ेंगे शिरोविरेचन द्रव्य एवं इसका मेन इंडिकेशन। तो देखते हैं शिरोविरेचन द्रव्य। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर शिरोविरेचन द्रव्य 3 पॉइंट है। शिरोविरेचन द्रव्य, तो सिर का यहाँ मतलब सिर्फ हेड नहीं होता है, सिर का मतलब यहाँ पर हेड के साथ साथ नेक के साथ साथ ईयर के साथ साथ नोज ये भी होता है और आई, ये सब कुछ होता है। तो ये जितने भी पार्ट ग्रीवा के ऊपर, सिर का मतलब किसे कहते हैं, ग्रीवा के ऊपर जितने भी पार्ट होते हैं उसको हम लोग सिर की संज्ञा देते हैं आयुर्वेद में। तो इनसे रिलेटेड जो रोग होंगे उसमें हम लोग विरेचन कराते हैं। तो यहाँ विरेचन का जो मतलब होता है, अगर विरेचन का सामान्य अर्थ देखें तो देखा जाए जो सब में कॉमन होता है, विरेचन का मतलब होता है कि शरीर से दोषों का निकालना, शरीर से
दोषों का बाहर निकालना क्या कहलाता है? विरेचन कहलाता है। अब जब हम लोग बात करते हैं बमन की क्या होती है, विरेचन क्या होती है, तो बमन में क्या होता है? बमन में मुख मार्ग से दोष निकालते हैं, जबकि विरेचन जब बमन विरेचन एक साथ आते हैं तो उस विरेचन का क्या मतलब है? एक्चुअली बमन को क्या करते हैं? ऊर्ध्व विरेचन कहते हैं। बमन को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्व विरेचन। तो समझ में आया, क्योंकि ऊर्ध्व मतलब मुखमार्ग से हो गया, विरेचन कॉमन टर्म हो गया। विरेचन का मतलब होता है, इसको सही मायने में देखा जाए तो अधः विरेचन कहते हैं, अर्थात गुदा मार्ग से दोषों को बाहर निकलना, इसको बोलते हैं विरेचन का मतलब अधः विरेचन। लेकिन कॉमन टर्म अगर देखा जाए तो विरेचन का मतलब गुदा मार्ग से हो गया, लेकिन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखा जाए तो मतलब शरीर से दोषों को बाहर निकालना, चाहे मुख मार्ग से हो, चाहे गुदा मार्ग, चाहे सिरो मार्ग से हो, चाहे मतलब कि हेड नेक आई नोज इनसे जो दोष का बाहर निकलना, सब कुछ क्या कहलाता है? विरेचन कहलाता है। तीसरा पॉइंट है द्रव्य। तो आइए अब बात करते हैं इसके द्रव्य कौन कौन से होते हैं। तो द्रव्य की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें पहला जो द्रव्य दिया हुआ है वो अपामार्ग बीज। पहला पॉइंट क्या है? अपामार्ग बीज। तो यहाँ पर अपामार्ग बीज जो है वो एक तरह से क्या है कि छिलका रहित बीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अपामार्ग को हम लोगों ने पहले पढ़ा कि अपामार्ग को प्रत्यक पुष्पा बोलते हैं, चिचड़ी बोलते हैं, सिकरी बोलते हैं। एकारेंथस स्पेरा इसका बॉटनिकल नेम है, फैमिली एकारेंथेसी है। और इसको चरक सूत्र 25 में क्या बोला गया है? प्रत्यक पुष्पा सिरो विरेचना नाम क्या बोला गया है? प्रत्यक पुष्पा सिरो विरेचना नाम, अर्थात सिरो विरेचन द्रव्यों में प्रत्यक पुष्पा को श्रेष्ठ माना गया है, अपामार्ग बीज को श्रेष्ठ माना गया है। जितने भी हम लोग बात करेंगे सिरो विरेचन द्रव्य की, उन सभी में अपामार्ग बीज जो होता है श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले नंबर पे हम लोग अपामार्ग बीज की बात करते हैं। अगर अन्य द्रव्य की बात करें कि अन्य द्रव्य कौन कौन से हैं इसके अलावा, क्योंकि सिर्फ एक द्रव्य तो होगा नहीं जो सिर से विरेचन कराएगा, और सिर से जो विरेचन कराएगा उसमें मुख्यतः सिरों में कौन कौन से दोष होते हैं? मुख्यतः कफ दोष के साथ साथ जो होते हैं पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और वात का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन कफ दोष मुख्य रूप से सिर से बाहर निकलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो दोषों का सामान्य स्थान है नाभि से नीचे वात का होता है, नाभि और हृदय के बीच में पित्त का होता है, हृदय के ऊपर अर्थात जो चेस्ट रीजन होता है, ग्रीवा होता है, सिर होता है, ए टू जेड, इसमें क्या होता है? कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सिरो विरेचन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? कफ दोष को निकालते हैं, उनके द्वारा होने वाले रोगों को शांत करते हैं। तो देखेंगे अपामार्ग बीज के अलावा कौन कौन से और द्रव्य हैं जो सिरो विरेचन में आते हैं। तो पिप्पली जो अपने ब्लैक पाइपर जिसको बोलते हैं, घर में मसाले के रूप में यूज होता है। उसके बाद देखिएगा मरीच देख रहे होंगे, ये भी घर में मसाले के रूप में होता है। तो देखते हैं ना, जब हम लोग को सर्दी हो जाती है, ठंड लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं? चाय पीते हैं, इसमें पिपली मरीच मिला के पीते हैं, कहते हैं ना काढ़ा बढ़िया बनाओ, तुलसी ये सब डालो। उसके बाद देखेंगे कुछ और द्रव्य है, विडंग जो है। उसके बाद देखेंगे शिग्रू मतलब सहजन जो हम लोग सहजन के पौधे देखते हैं, उसकी सब्जी खाते हैं, ये देखा जाए तो सिरो विरेचन द्रव्य हैं। तो इस तरह से कुछ द्रव्य हम लोगों ने चर्चा किया है। ये आपका अपामार्ग बीज हो गया, पिपली हो गया, मरीच हो गया, विडंग हो गया, सहजन। ये उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं? उष्ण तीक्ष्ण होते हैं। तभी तो ये क्या करेंगे? कफ को काटेंगे, कफ को शमन करेंगे, इसका विरेचन कराएंगे, कफ का विरेचन कराएंगे, कफ का शांत करेंगे, जिससे कफ के द्वारा होने वाली जो बीमारियां हैं, रोग है, शांत हो जाएंगे, ये शांत हो जाएंगे। तो इस तरह से द्रव्यों के बारे में बात किया।
इसके साथ ही साथ हम इसमें लहसुन को भी ऐड करेंगे, हरिद्रा को भी ऐड करेंगे। हरिद्रा मतलब हल्दी, और सेंधा नमक और काला नमक, काला नमक, काला नमक, ये द्रव्य हो जाएंगे, सिरोविरेचन के द्रव्य हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करेंगे इसके मेन इंडिकेशन, अर्थात जो सिरोविरेचन द्रव्य होते हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं पर्टिकुलर। तो हम लोग ने देखा कि सिरोविरेचन द्रव्य है तो सिर से संबंधित होने वाले रोगों में बात करेंगे। तो आप देखेंगे सिर के भारी होने पर, जैसे आप देखते हैं ना कि जब कभी आप थक हार के आते हैं तो कहते हैं ना एक चाय पी ली जाए, चाय में भी थोड़ी सी अदरक की मात्रा बढ़ा दिया है तो देखिए अदरक उसमें द्रव्य है, उसमें पिपली मिला देते हैं या फिर अलग अलग द्रव्य मिला देते हैं जिससे कि आपका सिर दर्द आसानी से खत्म हो जाता है। फिर देखेंगे सिर है सूल, सिर में दर्द हो तो भी आप इस तरह के द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। पीनस, पीनस रोग क्या है, नासागत रोग है, अर्थात पीनस जो है नोज से संबंधित रोग है। अर्धाववेदक अर्थात जिसको हम लोग अधकपारी बोलते हैं, हेमिक्रेनिया बोलते हैं, आधे शरीर सिर में पीड़ा हो तो उसमें प्रयोग करते हैं ये द्रव्य या ये सब प्रयोग। अपस्मार अर्थात एपिलेप्सी, जो मृगिक दौरा होता है उसमें भी ये प्रयोग करते हैं। घ्राणनाश, अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ स्मेल न पता चले तो उसको भी हम लोग ये द्रव्य का प्रयोग कराते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। सिंपली अगर हम लोग याद कैसे करेंगे कि जब हम लोग को कोल्ड हो जाता है, सर्दी हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है तो हम लोग क्या पीते हैं, अदरक की चाय पीते हैं, उसमें मरीच पिपली ये सब इत्यादि चीज़ें मिला के पीते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें समस्या समाप्त हो जाती है।